हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी को डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स वाला जो पार्ट था, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कंप्लीट कर लिए थे। और टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने एंजाइम, वेक्टर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर जैसे लाइक प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैस्मिड, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर हम लोगों ने पैसेंजर डीएनए के बारे में या डिजायर्ड डीएनए के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने जीन बैंक को देखा था, होस्ट सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने टूल्स वाला पार्ट कंप्लीट किया था। टूल्स के बाद नेक्स्ट आप लोगों के जो टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है बेटा, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक, तो मॉडर्न टेक्निक इज नॉन एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का मैनिपुलेशन होता है। डीएनए का क्या होगा, मैनिपुलेशन होता है। डीएनए मैनिपुलेशन होता है। डीएनए मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, मूवी देखिए ना हेरा फेरी, तो हेरा फेरी होगी किसकी होगी, डीएनए की। यानी एक वन स्पीसीज की सेल से हम लोग किसी डिजायर्ड डीएनए और जीन्स को क्या करेंगे बेटा, आइसोलेट करेंगे। और आइसोलेट्स करने के बाद उसको किसी अदर स्पीसीज और सेल के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र करा देंगे, यानी इंसर्ट करा देंगे। तो उसके बाद उसके जीनोम के साथ जाके ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा डिजायर्ड जीन और डीएनए, और हमारे पास एक न्यू डीएनए सेगमेंट्स ऑब्टेंड होगा। प्रोड्यूस होगा, और दिस न्यू सेगमेंट इज नॉन एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें होगा क्या कि वन स्पीसीज से हम लोगों ने डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसको अदर सेल के अंदर, अदर ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर उसको हम लोग इंसर्ट ट्रांसफ़र करा देंगे। ट्रांसफ़र कराने के बाद उस सेल के अंदर प्रेजेंट जो जीनोम है उसके साथ वो डिजायर्ड डीएनए क्या होगा, फ्यूज होगा। और फ्यूज होने के बाद लाइगेशन होगा। लाइगेशन होने के आफ्टर क्या होगा, न्यू डीएनए सेगमेंट हमको प्रोड्यूस होगा, और इस न्यू डीएनए सेगमेंट को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी एक कोशिका से हम लोगों ने डीएनए, डिजायर्ड डीएनए निकाला, दूसरी जीव की सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया, फिर हमारे पास एक नया डीएनए सिंथेसाइड होगा, और जिसको हम लोग बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजी डीएनए बोल देते हैं। तो ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज नाउन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन की, दिस टेक्निक इज नाउन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म्स ऑफ
rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर ये टेक्निक क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप यदि अपन लोग बात करें तो कौन सा स्टेप आएगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, डिजायर्ड जो डीएनए है, सेगमेंट है, जीन है, जिससे हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करना है, उसको हम लोग क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। जब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेल के अंदर, इस ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर ये डिजायर्ड जीन है, तो उसको फिर हम लोग क्या करें, उससे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। जब अपन लोगों ने उस डिजायर्ड जीन को उस सेल से, बैक्टीरियल सेल से, ह्यूमन सेल से, कहीं से भी हम लोगों ने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट कर लिया। तो आइसोलेट करने के बाद उसको हमें क्या करना है, होस्ट सेल तक ट्रांसफ़र कराना है। तो ट्रांसफ़र कराने के लिए, इस डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र कराने के लिए जिस टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दिस टूल इज ए वेक्टर। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड selection of क्लोनिंग वेक्टर। उस क्लोनिंग वेक्टर का हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जब हम लोगों ने एक आइडियल वेक्टर को सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या कराना है, उस वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन को क्या कराना है, जोड़ना है, अटैच कराना है। तो लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स विद, किसके साथ करा दें, विद क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के साथ इस स्टेप में क्या करेंगे अपन लोग, क्लोनिंग वेक्टर की बॉडी के साथ क्या करेंगे, जैसे ये क्लोनिंग वेक्टर है, अब इस वेक्टर पे हम लोग आरई एंजाइम की प्रेजेंसी में एक कट लगाएंगे, जिससे कि हमारे पास जो फॉरेन डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, उस डिजायर्ड डीएनए का ये सपोज करो मैं सेगमेंट क्या कराना है, ट्रांसफ़र कराना है। तो इसको इसके साथ क्या करेंगे, इस रीजन के साथ उसको क्या कर देंगे, अटैच कर दिए। सपोज करो ये आपके पास क्या हो गया, फॉरेन डीएनए इसके साथ लाइगेट हो गया। तो लाइगेशन की प्रोसेस करेंगे। आफ्टर जब लाइगेशन हो गया, तो लाइगेशन के आफ्टर हम लोगों के पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो फॉर्मेशन के बाद फिर इसका क्या कराएंगे हम लोगों को, ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर कराएंगे, इन होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए का ट्रांसफ़र कराना है। और दिस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज नाउन एज इंसर्टन। तो इंसर्टन क्या है, तो ये याद रखना है। और जीन ट्रांसफ़र, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर मोस्टली कौन सी सेल यूज करते हैं, इकोलाई। तो इकोलाई की सेल के अंदर जीन के ट्रांसफ़र होने की, डिजायर्ड जीन के ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस नाउन एज जीन ट्रांसफ़र और इंसर्टन। और इस इंसर्टन की प्रोसेस के लिए हम लोग 2 काइंड ऑफ मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम लोग वेक्टर के साथ उस आरडीएनए को
क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, और लाइगेट करने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब विद वेक्टर मेथड हो गई। और इसके लिए हम लोग 2 काइंड ऑफ टेक्निक यूज करते हैं वेक्टर के लिए। एक वन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और सेकंड इज ए ट्रांसडक्शन मेथड। यदि हम लोगों को किसी प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, जीन को ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज्ड टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस बैक्टीरियम स्पीसीज से आइसोलेट किया गया, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस ये जो मोस्टली डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं, डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उन डाइकोट प्लांट्स के अंदर ये एक डिजीज बना देती है, क्राउन गॉल। क्राउन गॉल प्रोड्यूस करता है, यानी ट्यूमर बना देगा। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है। आरआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से आइसोलेट किया गया था, जो कि क्या करता है, प्लांट्स के अंदर हेयरी रूट डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विद वेक्टर जीन को ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। आफ्टर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि विदाउट वेक्टर हम लोग जीन को क्या करते हैं, जीन्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे, किस सेल के अंदर करेंगे, तो वो आपके कौन सी है, होस्ट सेल। डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, विदाउट वेक्टर की प्रेजेंसी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके लिए हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड यूटिलाइज की जाती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज का टेम्परेचर यदि हम लोग उसके अंदर इंसर्ट कराएं, कंटिन्यू दें, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट मैनी पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इन पोर के थ्रू हम लोग सेल के अंदर जीन्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दिस मेथड इज नाउन एज ए इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड हम लोगों के पास आती है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब माइक्रो इंजेक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि इस मेथड के अंदर हम लोग एक ग्लास की माइक्रो पिपेट, जिसकी साइज होती है माइक्रो पिपेट, जिसकी साइज 0.5 to 1 mm माइक्रोन मीटर होती है, इस साइज की पिपेट को हम लोग डायरेक्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर क्या कराएंगे, एंटर कराएंगे,
और उस माइक्रोपिपेट के अंदर हम लोग किसको फिल कर लेते हैं, फिल डिजायर्ड जीन। और डिजायर्ड जीन को फिल करने के बाद हम लोग उस सेल के अंदर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, ट्रांसफ़र करा दिया जाता है डिजायर्ड जीन को। आगे नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करें तो अगली आपके मेथड यूज करते हैं हम लोग जीन गन मेथड। जिस तरह से गन के अंदर हम लोग गोली डालते हैं तो गोली जो रखेंगे तो वो एक कोटेड होती है, तो यहाँ पर भी टंगस्टन एंड गोल्ड से इनकोटेड होगा क्या, डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए को टंगस्टन और गोल्ड से क्या कर देते हैं, इनकोड कर देते हैं, और इनकोटेड करने के बाद उसको बम्बार्ड कर देते हैं, बम्बार्ड कर देंगे सेल की बॉडी पर। तो दिस टेक्निक इज नाउन एज ए जीन गन मेथड। ऐसे हम लोगों के पास नेक्स्ट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। इस मेथड से क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है बेटा, उस डिजायर्ड डीएनए को हम लोग एक केमिकल जैसे लाइक PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो इन से क्या करें, इसके साथ मिक्स कर दें, फिर उसके थ्रू हम लोग उसको क्या कराएं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। तो दिस इज नाउन एज ए केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। तो इस तरह से हम लोग होस्ट सेल के अंदर डिफरेंट मेथड के थ्रू डिजायर्ड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ RDNA। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसकी कॉपी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमारे पास कॉपी ऑफ नंबर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास डिजायर्ड और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। हमारे पास डिजायर्ड यानी वांछित और अवांछित उत्पाद प्राप्त होंगे। तो इनमें से हम लोगों को डिजायर्ड प्रोडक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसका सिलेक्शन करेंगे। तो उसका सिलेक्शन करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसकी जो हम लोग ने सिलेक्शन किया है कि वो वास्तव में क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज वो बेटर है या नहीं, यानी उसका क्लिनिकल ट्राई किया जाता है। जनरली क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, और क्लिनिकल ट्रायल के बाद फिर उसको हम लोग मार्केट के अंदर उसकी क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो दिस टेक्निक इज नाउन एज ए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन। तो इस तरह से हम लोगों के पास RDNA टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो क्या होती, कंप्लीट होती है कि हम लोग एट लास्ट एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज होता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो दिस टेक्निक इज नाउन एज RDNA टेक्नोलॉजी। तो ये हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर RDNA टेक्नोलॉजी की कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस की है। थैंक यू।